अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आपका मेज़बान मलिक राशिद नज़ीर। आप देख रहे हैं CRP पाकिस्तान। नाज़रीन, आज हमारे साथ शुएब शाहीन साहब मौजूद हैं, जो कि कल बलूचिस्तान जा रहे थे कन्वेंशंस के सिलसिले में। इनको एयरपोर्ट से वापस भेज दिया गया और आगे भी बात करते हैं इनसे मुख्तलिफ आगे आने वाले मुस्तक़बिल में तहरीक इंसाफ के हवाले से, क्योंकि ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लीगल एडवाइज़र भी हैं और स्पोक पर्सन भी हैं। अस्सलाम वालेकुम शुएब शाहीन साहब। वालेकुम। सर, ये बताइएगा सबसे पहले कि कल आप कन्वेंशन के लिए जा रहे थे कि आपको जो है ना कोयटा एयरपोर्ट से वापस कर दिया गया। जी बिल्कुल ऐसे ही हुआ, नहीं जाने दिया गया चूँकि मैं हरनाई में के कल वर्कर कन्वेंशन में शिरकत करनी थी, योब में और पेशीन में शिरकत करनी थी, और वकला भी आए हुए थे, वहाँ की लोकल लीडरशिप भी थी। लेकिन उन्होंने मुझे रास्ते में ही रोक लिया और लाउंज पे जाने से पहले ही उन्होंने कहा जी आपसे बात करनी है, और उन्होंने मुझे कहा कि जी 3 MPO का आर्डर भी तैयार है और आपको फर्स्ट अवेलेबल फ़्लाइट से हमने वापस भेजना है, और उसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं है। बहरहाल मुझे लाहौर भेज दिया गया और लाहौर से फिर मैं कल रात को घर पहुंचा हूं। लेकिन ये बदकिस्मती है हमारे मुल्क की कि यहाँ जमहूरियत का तमाशा हो रहा है। हमारे मुल्क में आइन है, कानून है, लेकिन उसकी पामाली हो रही है और सारी दुनिया देख रही है, और इसका नुकसान हमारे जमहूरियत को, हमारे मुआशरे को, हमारी बुनियादी इंसानी हुकूक को, और दुनिया में एक इंसानी हुकूक का जो एक अलंबरदार हम बनते हैं उसको नुकसान पहुँच रहा है। अच्छा सर, मुझे ये बताइएगा कि जैसे यानी कि हमारे जो हैं कानून नाफिज करने वाले अदारे, उनके पास एक यानी कि इस तरह की ये धारा है कि कह सकते हैं कि जैसे 3 MPO के तहत हर एक को ये जो है ना गिरफ्तार करके जो है ना डाल देते हैं जेलों में। कानूनी नुक्ता नज़र से आप किस तरीके से देखते हैं इसको? देखें, कल बलूचिस्तान की लोकल एडमिनिस्ट्रेशन के साथ बड़ी डिटेल 3 घंटे को बहस होती रही। मैंने कहा जी बताएं, 3 MPO है, मेंटेनेंस ऑर्डर ये है कि आपने अमन कायम रखना है। जहाँ मैं जाऊँगा तो उससे अमन को ख़तरा होगा। मुझे बताएं, अगर मेरे जाने से ना जाने से अमन कायम हो जाएगा और मेरे जाने से अमन को ख़तरा होगा, मुझे मेरे साथ बैठें और डिस्कस करें। उनके पास कोई जवाब नहीं था और बिल आखिर कहते थे हम क्या करें जी, हमारी नौकरी है, हमारी मजबूरी है जी आपको ये कहना। बात यह है कि अगर हम कानून का मिसयूज़ करेंगे, कानून का गलत इस्तेमाल करेंगे, बुनियादी इंसानी हुकूक को मुअत्तल कर देंगे, एक पार्टी को क्रश करने के लिए हम हर वो गैर आइनी और गैर कानूनी हरबा इस्तेमाल करेंगे, तो उसका नुकसान हमारे मुल्क को, हमारी मईशत को होगा, हमारे आइन को होगा और हमारी जमहूरियत को होगा। अच्छा सर, ये बताइएगा कि जैसे साइफर केस के लिए एक आर्डर जो है ना निकल चुका है कि साइफर केस को कवर नहीं कर सकते। साइफर केस के बारे में जो अभी रिसेंटली फैसला आया है, इसको आप किस तरीके से देखते हैं? देखें, साइफ़र के हवाले से जो लेटेस्ट फ़ैसला आया है बड़ा गलत है। ये हाई कोर्ट, लाहौर इस्लामाबाद हाई कोर्ट के डिवीज़न बेंच जस्टिस मियां गुल हसन और रज़ीब साहब ऑलरेडी फ़ैसला दे चुके हैं, और ओपन कोर्ट ट्रायल का वो कह चुके हैं, जिसमें मीडिया भी होगा, जिसमें पब्लिक के लोग भी होंगे, जिसमें फैमिली मेम्बरान भी होंगे। तो ये फ़ैसला तौहीन अदालत भी है, गैर आइनी और गैर क़ानूनी भी है, और इस बुनियादी इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जी भी है कि आप पाकिस्तान की सबसे बड़ी पोलिटिकल पार्टी के ख़िलाफ़ आप एक झूठा मुकदमा चला रहे हैं, और वो भी बंद कमरे में, और ना गवाह को पता है, ना गवाहों को आप सामने ला सकते हो, ना उनके ऊपर जिरा का, ना मीडिया को पता है, ना इंटरनेशनल मीडिया वहाँ जा सकता है। तो ऐसा जो ट्रायल है उसकी कोई लीगल कानूनी हैसियत नहीं है। हम इंशाल्लाह इसको चैलेंज करेंगे। अच्छा सर, जेल ट्रायल के दौरान चंद सहाफ़ियों को एक बार जो है ना अंदर जाने की इजाज़त दे दी गई। उसके बाद जब वो सहाफ़ी बाहर आए, जब उन्होंने हूबहू वही बातें कहीं बाहर आकर आवाम को बताई, उसके बदले उनको जो है ना उनकी जॉब से भी निकाल दिया गया। इसको आप क्या समझेंगे? देखें, बात यह है कि एक तरफ तो कहते हैं कि मीडिया आज़ाद है, एक तरफ तो कहते हैं कि बुनियादी इंसानी हुकूक बरकरार हैं, या जेल ट्रायल जो है वो बिल्कुल ही ठीक हो रहा है। तो मुझे बताएं कि फिर ये सहाफ़ियों के साथ जो कुछ हो रहा है क्यों हो रहा है? फिर आज मेरे ऊपर पाबंदी है वो क्यों है? आज मुझे पब्लिक से नहीं मिलने दिया जा रहा तो वो क्यों है? तो ये जो कुछ शो हो रहा है, वो सब कुछ ये शो हो रहा है कि आप इस मुल्क में आइन की बालादस्ती नहीं चाहते। चंद लोग जो सियासी बोने हैं वो मुल्क में ट्रू जमहूरियत नहीं चाहते, वो अपनी पसंद का वो इलेक्शन चाहते हैं कि जिसमें उनको हर हाल में धांधली के ज़रिए, मुतनाज़ा इलेक्शन के ज़रिए इक़्तिदार में बिठा दिया जाए। तो ये इंतहाई गलत है। सर, मुल्क की जो मौजूदा सियासी सूरत हाल है, किस तरफ जाते हुए देख रहे हैं आप एज एक लायर की हैसियत से? देखिए, गलत है। आप आवाम को फैसला करने दें, फ्री एंड फेयर इलेक्शन दें, लोगों को उनके हुकूक दें, लोगों को फैसला करने दें कि इस मुल्क का हुक्मरान कौन होगा। और अगर आप एक शख्स की दुश्मनी में, इमरान खान की दुश्मनी में इतना आगे चले जाएंगे
تو اس کا نقصان آپ 25 کروڑ عوام کو دے رہے ہیں اور ملک کی اکائیوں کو کمزور کر رہے ہیں۔ سر آپ کیا سمجھتے ہیں کہ 8 فروری کو ہونے والے الیکشن اپنے وقت پر ہو جائیں گے یا کہ اس میں بھی جو ہے نا کوئی روڑے اٹکانے کی کوشش کی جائے گی؟ میرا خیال ہے اب 8 فروری کو الیکشن تو ہو جائیں گے، لیکن فری اینڈ فیئر ہونے چاہیے، یہ ہمارا مطالبہ ہے۔ اگر یعنی کہ الیکشن ہو جاتے ہیں، کیا تحریک انصاف جو آنے والے رزلٹ کو جو ہے نا قبول کر لے گی یا نہیں؟ وہ تو دیکھیں وقت بتائے گا۔ اگر فری اینڈ فیئر ہوں گے اور ہمارے لوگوں نے فیصلہ کیا ہے کہ ہم نے باہر نکلنا ہے، ووٹ ڈالنا ہے، آپ ایک 80% 90% کی پاپولر لیڈرشپ کو آپ سائڈ لائن کارنر کر کے آپ 5% 10% والی پاپولر لیڈرشپ کو آگے لانے کی کوشش کریں گے تو وہ لوگ اس کو ریزسٹ کریں گے۔ تو میرا نہیں خیال کہ اس طرح کی حرکتیں کر کے ڈرائنگ روم کے فیصلوں کو عوام تسلیم کرے گی۔ انہوں نے سارا فراڈ الیکشن کرانے کی کوشش کی تھی نا پنجاب میں ضمنی الیکشن میں، کیا ہوا؟ اس کے باوجود ساری جو سیٹیں ہیں وہ پی ٹی آئی جیتی، 2-3 سیٹوں سے ہرانے کی کوشش ہوئی، لیکن اس کا نقصان انہی کو ہوا۔ لہٰذا اسی طرح ایکشن ریپلے ہوگا، لوگ باہر نکلیں گے، وہ ووٹ ڈالیں گے پی ٹی آئی کو، اور اس کے ساتھ ان عوام نے اب ضد بنا لی ہے، وہ ہے عمران خان اور پی ٹی آئی۔ انشاءاللہ ان کو ووٹ بھی ملے گا، بلے کا نشان بھی ملے گا، اور انشاءاللہ تعالی ہم جیتیں گے۔ اچھا سر، یہ بتائیے گا کہ جیسے کہ تحریک انصاف کے جتنے بھی اہم سیاسی رہنما تھے، یا تو وہ پی ٹی آئی چھوڑ گئے یا جو ہے نا وہ انڈر گراؤنڈ ہے۔ اب مجھے یہ بتائیے کہ پنجاب میں ابھی جو کنونشنز ہونے جا رہی ہیں بغیر لیڈر کے، جس طرح ابھی یعنی کہ بلوچستان میں جا رہی ہیں، کیا سیم ٹو سیم ایسا ہی ہوگا یا کوئی نہ کوئی لیڈ کرے گا؟ نہیں، ہم جائیں گے جی، لیڈ بھی کریں گے اور ہم اپنا کام کریں گے۔ جہاں جہاں رکاوٹیں ڈالیں گے ہم ان کو عدالتوں میں بھی چیلنج کریں گے، الیکشن کمیشن میں بھی چیلنج کریں گے، اور انشاءاللہ تعالیٰ پبلک آج ہمارے ساتھ کھڑی ہے، ہمارے سارے لوگ الیکشن لڑیں گے اور انشاءاللہ تعالیٰ ہم جیتیں گے۔ جی بہت بہت شکریہ۔ تو جی ناظرین، یہ تھے ہمارے ساتھ شعیب شاہین صاحب، جنہوں نے آج جو ہے نا اپنے ریویوز ہمارے ساتھ شیئر کیے۔ اسی کے ساتھ ہی اپنے میزبان ملک راشد نذیر کو اجازت دیجیے گا، پھر ملیں گے کسی اور ویڈیو کسی اور ٹاپک کے ساتھ، تب تک اللہ نے